हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सुमित समतानी, आपका अपना अकाउंट्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें से 3 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपने इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। और कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है, राम लिमिटेड परचेज्ड लैंड कॉस्टिंग 9 करोड़ 50 लाख फ्रॉम राधा लिमिटेड। यानी कि राम लिमिटेड ने 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लैंड परचेज करी, किससे? राधा लिमिटेड से। आगे कहता है ₹50 लाख वर पेड थ्रू बैंक, यानी कि 50 लाख का पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ, एंड द बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। यानी कि जो बैलेंस 9 करोड़ का अमाउंट था वो अमाउंट 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स को इशू करके किया गया, और वो जो शेयर्स हैं 50% प्रीमियम पर इशू किए गए। अब आपसे कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री बनाना। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री बनेगी उस लैंड को परचेस करने की, और ये एंट्रीज आप करेंगे राम लिमिटेड की बुक्स में। जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उस कंपनी की बुक्स में एंट्री होंगी, और राम लिमिटेड की बुक्स में पहली एंट्री बनेगी एसेट को खरीदने की, यानी कि लैंड को खरीदने की। तो लैंड अकाउंट डेबिट, आपको पता है जब एसेट खरीदते हैं एसेट बढ़ती है तो एसेट डेबिट होती है। और 2, यहां पर एसेट जिससे खरीदी जा रही है, यानी कि जो वेंडर कंपनी है राधा लिमिटेड, राधा लिमिटेड को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब वो आपको आपकी टेम्परेरी क्रेडिटर बन गई इस एंट्री के लिए, क्योंकि आप आगे इसको इशू करोगे तो उसके लिए हम दूसरी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री करेंगे राधा लिमिटेड। तो पहली एंट्री हो गई, ये एंट्री होगी 9 करोड़ 50 लाख रुपीज से। 9 करोड़ 50 लाख रुपीज की आपने ये लैंड परचेस करी, राम लिमिटेड ने परचेस करी राधा लिमिटेड से। नरेशन हो जाएगी बीइंग लैंड परचेज्ड। अब इसके बाद इस 9 करोड़ 50 लाख रुपीस का पेमेंट कैसे हुआ? 50 लाख रुपीस तो बैंक के थ्रू पे किए गए और बाकी के शेयर्स इशू करके। तो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी होगी, जो कि होगी शेयर्स इशू करने की और पेमेंट करने की। तो जब ध्यान रखिए, जब आप इसको पेमेंट करने की एंट्री करेंगे तो जो वेंडर कंपनी यानी कि राधा लिमिटेड को आपने क्रेडिट करा है, सबसे पहले आप राधा लिमिटेड को डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको अब इस एंट्री में उसका पेमेंट करना है। तो राधा लिमिटेड अकाउंट को आपने किया डेबिट, और ध्यान रखिए जितने से आप इसको क्रेडिट किया था आपने, उतने से ही आप इसको डेबिट करेंगे। यानी कि 9 करोड़ 50 लाख रुपीज से आप इसको डेबिट कर देंगे। यानी कि अब आपको 9 करोड़ 50 लाख रुपीज का सेटलमेंट करना है। अब आपको कहा गया है कि इसमें से 50 लाख रुपीज जो है वो बैंक के थ्रू पे हुआ है, यानी कि आपने बैंक के थ्रू पे किया 50 लाख रुपीज। तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, 50 लाख रुपीज से आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अब आपका कितना बैलेंस रह गया पे करने के लिए? अब रह गया आपका 9 करोड़ रुपीज। तो 9 करोड़ रुपीज आपने शेयर्स इशू करके पे किए। 100 रुपीज का शेयर है और 50% प्रीमियम पर इशू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी होती है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, ये अगर आपने सही कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो जब आप नंबर ऑफ शेयर्स इशू निकालेंगे कि आपने इस 9 करोड़ को पे करने के लिए कितने शेयर्स इशू करे, तब वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको जितना अमाउंट
शेयर्स के फॉर्म में पे करना है। कितना अमाउंट शेयर्स के फॉर्म में पे करना है? 9 करोड़ रुपीज। 9 करोड़ रुपीज आपको शेयर्स के फॉर्म में पे करने हैं। तो उसको आपने ऊपर रखा, अपॉन उसको डिवाइड किया इशू प्राइस पर शेयर से, यानी कि आप कितने रुपीस का एक शेयर इशू कर रहे हो। तो देखिए 100 रुपीज की फेस वैल्यू वाला शेयर है, 50% प्रीमियम पर वो शेयर इशू हो रहा है, यानी कि कितने रुपीस का इशू हो रहा है? 100 प्लस 50% प्रीमियम। 50% प्रीमियम का मतलब है अगर प्रीमियम परसेंट में दिया हो तो आप उसको फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो 100 रुपीज का 50% होता है आपका 50 रुपीज, तो प्रीमियम हो गया 50, यानी कि टोटल एक शेयर 150 रुपीज का इशू हो रहा है। तो अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 150 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 150 से डिवाइड करोगे तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 और 3 3, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 6, यानी कि 6 लाख शेयर्स आपके इशू होंगे इस कंडीशन में। टोटल 6 लाख शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे 9 करोड़ रुपीस का पेमेंट करने के लिए। तो अब जब आप इसको एंट्री में डालेंगे तो एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो आपको एक अकाउंट और क्रेडिट करना पड़ता है, वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे। आपने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हैं? 6 लाख, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखिए हमेशा फेस वैल्यू आएगी। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो यानी कि यहां पर आ गया 6 करोड़। ये 6 करोड़ रुपीज आ गए। और इसके बाद आपका प्रीमियम, अब प्रीमियम में कितना जाएगा? देखिए 6 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर पर कितना रुपीस का प्रीमियम है? 50 रुपीस का प्रीमियम है। तो यहां पर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 करोड़, यानी कि टोटल मिला के 3 करोड़ रुपए का आपका प्रीमियम हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि एंट्री का डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। डेबिट हुआ था 9 करोड़ 50 लाख से, और इसका टोटल करेंगे तो वो भी 9 करोड़ 50 लाख आएगा। तो इसकी नरेशन हो गई बीइंग शेयर्स इशूड एंड अमाउंट पेड थ्रू बैंक। तो आपने देखा कि इसमें 2 एंट्रीज बनी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, वो है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय ध्यान ये देना है कि आपको जितना अमाउंट शेयर्स के फॉर्म में पे करना है उतने अमाउंट का डिवाइड करेंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर से, यानी कि शेयर कितने में इशू हो रहा है। अगर पार पर इशू हो रहा होता तो 100 रुपीज से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो प्रीमियम मिला के जो उसका इशू प्राइस आएगा वो अमाउंट से आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकलने के बाद आपको इसको एंट्री बनानी है, और एंट्री में ध्यान रखना है शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे ये 2 एंट्री पास करके। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए ये एक और क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मैंने दूसरा केस बताया है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में 2 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन था जिसमें कि एसेट परचेज की गई थी और उसके बदले में शेयर्स इशू किए गए। अब ये क्वेश्चन है जिसमें कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के रनिंग बिजनेस को परचेज कर रही है। तो जब बिजनेस परचेज करते हैं तो किस तरीके से उसकी एंट्री बनती है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ लोगन लिमिटेड। तो यहाँ कहता है लोगन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 रुपीज, यानी कि यहाँ पर जो लोगन लिमिटेड है वो
ऑर्थोडॉक्स लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है, और उसके लिए वो कितने रुपीज में बिजनेस परचेज कर रही है, ₹2,50,000। यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है, जितना अमाउंट लोगन लिमिटेड ऑर्थोडॉक्स लिमिटेड को देगी, वो अमाउंट 2,50,000 रुपए होगा। परचेज कंसिडरेशन इज 2,50,000। अब ये पेबल कैसे है? पेबल एज ₹2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि 2,20,000 रुपीज जो है वो आप शेयर्स इशू करके दोगे, एंड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, और जो बैलेंस होगा वो बैंक ड्राफ्ट से पे किया जाएगा। अब देखिए, जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को खरीदती है तो दूसरी कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज को खरीदा जाता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दे रखी हैं। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग: प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की है, बिल्डिंग 90,000 की है, सन्ड्री डेटर्स 30,000 के हैं, स्टॉक 50,000 का है, और कैश 20,000 का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 एंट्रीज बनानी होंगी इन द बुक्स ऑफ लोगन लिमिटेड। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? लोगन लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री बना रहे हैं, और पहली एंट्री बनेगी बिजनेस परचेस करने की। तो ध्यान से समझिए बिजनेस परचेस करने की एंट्री कैसे बनती है। तो जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो जो भी एसेट्स हमने खरीदी हैं उन सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी एसेट्स खरीदी हैं हमने। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कितने की थी? प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की। जितनी एसेट्स आपने खरीदी हैं वो सारी एसेट्स को आप डेबिट करेंगे। बिल्डिंग उसमें इंक्लूड है, एसेट में कितने की है बिल्डिंग? 90,000 की है बिल्डिंग। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं एसेट्स में इंक्लूड, कितने के हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज के हैं। स्टॉक उसमें इंक्लूड है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज का स्टॉक है। उसके बाद कैश भी इसमें इंक्लूड है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 20,000 रुपीज का कैश है। और लायबिलिटी के नाम पर आपने क्या क्या खरीदा है? लायबिलिटी के नाम पर है आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? 20,000 रुपीज के। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या स्टेप करना होता है? पहला स्टेप आपने करा, सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया, जो भी लायबिलिटी ली थी उन लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जो वेंडर कंपनी है, यानी कि जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, उस वेंडर कंपनी को आप क्रेडिट करेंगे टू ऑर्थोडॉक्स लिमिटेड। और कितने रुपीस डिसाइड हुआ है परचेज कंसिडरेशन, यानी कि कितने रुपए में ये कंपनी खरीदी जा रही है, वो अमाउंट इसके सामने आएगा 2,50,000 रुपीज। ये आपका परचेज कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर जो वेंडर कंपनी का नाम आता है उसके आगे आप क्या लिखते हो? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। ओके, अब इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि क्या डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टोटल इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसको हमें बैलेंस निकाल के या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व डालना पड़ेगा। तो देखिए एक बार बैलेंस करते हैं इसका। तो यहाँ देखिए 90, 90, 180, 180 और 20 2 लाख, और 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000 यहाँ डेबिट आ रहा है, 2,80,000 डेबिट का टोटल आ रहा है। और अगर मैं क्रेडिट का टोटल देखूं तो कितना आ रहा है? 250 प्लस 20 270, 270 जो है वो इसका क्रेडिट का टोटल आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्रेडिट में 10,000 रुपीज कम है। तो ध्यान रखिए, अगर क्रेडिट में अमाउंट कम है तो उस अमाउंट को आप किस नाम से लिखते हैं? जो बैलेंस अमाउंट आता है वो आप लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आप इसका जो बैलेंस अमाउंट आया है, कितना बैलेंस अमाउंट आया है? 10,000। ये कैसे निकला? ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर अगर 10 यहाँ पे 10,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। यहीं अगर मान लीजिए कि डेबिट साइड का टोटल कम होता और क्रेडिट का ज्यादा होता, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता वो आप डेबिट में लिखते, और किस नाम से लिखते? गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से लिखते। यार ध्यान रखिए इन दो में से कोई एक आएगा।
तो अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ रहा होता तो वो गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट होता। तो ये आपकी पहली एंट्री बन गई। ये एंट्री बन गई बिजनेस परचेज करने की, तो नरेशन आप लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड। तो पहली एंट्री बन गई बिजनेस परचेज करने की। अब बनाते हैं दूसरी एंट्री शेयर्स इशू करने की। तो शेयर इशू करने की एंट्री बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे आपने अभी पिछले टॉपिक में देखी, पिछले क्वेश्चन में देखी। सबसे पहले जो वेंडर कंपनी है उसको आप डेबिट करेंगे। वेंडर कंपनी ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पे, तो ऑर्थोडॉक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और जितने से आपने उसको क्रेडिट करा है उतने से ही डेबिट करेंगे और उसका सेटलमेंट करना है। और अब सेटलमेंट कैसे होगा, देखिए कह रहा है कि 2,20,000 इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स। आपको 2,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स में के रूप में देने हैं, और वो शेयर्स एट पार इशू हो रहे हैं, प्रीमियम की कोई जानकारी है नहीं। तो जब आप शेयर्स को एट पार इशू करोगे तो केवल शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे। तो बड़ा आसान है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। यहाँ पे आपको कितने रुपीस का पेमेंट करना है शेयर्स के फॉर्म में, आपको करना है 2,20,000 रुपीस का पेमेंट। और एक शेयर जो है वो आप कितने रुपीस में दे रहे हो, 10 रुपीस का शेयर है, 10 रुपीस में दे रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर आपका 22,000 शेयर्स आप इसके लिए इशू करोगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने इस तरीके से निकाल लिया। ये जब पार पर इशू होता है तो थोड़ा आसान होता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, लेकिन जब प्रीमियम पर होता है तब अगर आपने ये गलत निकाला तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो शेयर कैपिटल के आगे कितने आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 22,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो 2,20,000 आपका यहाँ पर कैपिटल से आपने इशू करके सेटल कर दिया। और दूसरा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे रहे हो। तो जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाओगे तो उसका बैंक से पेमेंट होगा, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि 30,000 जो है वो इसका रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है। 250 देना था, 220 आपने शेयर्स इशू करके सेटल कर दिया, बाकी बैलेंस बचा 30, वो आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया। तो ये इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर्स इशूड एंड ड्राफ्ट पेड इन सेटलमेंट। तो इस तरीके से आप इसकी दोनों एंट्रीज बना सकते हैं, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। ये जो टॉपिक है ये इशू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक में भी, चैप्टर में भी आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर ये टॉपिक होता है। तो आप इस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करिए, 3 नंबर आप श्योर ले सकते हैं अपने इस टॉपिक से आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं क्वेश्चंस आपको शेयर करूं, आपके साथ वीडियो शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।